बाय जीतू सर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 का इनऑर्गेनिक का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग्स, वैलेंस बैंड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग कैसे होती है एटम्स में, ऑर्बिट्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये सारी चीज इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। +2 से लेके कंपटीशन लेवल तक, आईआईटी लेवल तक इस चैप्टर में सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उस ब्रांच को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब वो होते क्या है, बनते कैसे, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक मेटल एटम होता है। द कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वो कंपाउंड जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो अटैच होगा नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किससे अटैच होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम, एक मेटल एटम होता है जो अटैच होता है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अटैच होता है आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, कौन से बॉन्ड के द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते थे जो पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, पार्शियल ट्रांसफर कर दिया, तो वो जो बॉन्ड बनते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अटैच होता है आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें एक मेटल एटम हो, जैसे K4FeCl का होल 6, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें ये जो मेटल एटम प्रेजेंट है वो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। वो मेटल एटम जो ब्रैकेट के अंदर होता है, बाहर नहीं, बाहर नहीं, वो मेटल एटम जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। जो एटम उससे अटैच्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? लिगेंड्स। जितने भी आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर किसको रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम को, उन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलेंगे बच्चों? लिगेंड्स। ओके। तो जो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अटैच होते हैं आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, वो कंपाउंड तो हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या हो गए बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब वो मेटल एटम जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। इन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये आइडेंटिटी अपनी बनाए रखते हैं। दिस कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, होते नहीं है, क्योंकि जो इसके कॉम्प्लेक्स के आयन है वो कभी टूटते ही नहीं है। अगर आपने इस कंपाउंड को डिसॉल्व किया, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया था, अब मैं इसको किसी भी डिसॉल्व कर, किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दूं, तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा? इसके आयंस बनेंगे। तो पोटेशियम अलग होगा, K पॉजिटिव 4 टाइम्स, प्लस FeCl का होल 6 4 नेगेटिव। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था वो तो डिसोसिएट हुआ नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन कभी डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए अपनी आइडेंटिटी को क्या रखते हैं? रिटेन। अपनी आइडेंटिटी को क्या रखते हैं? रिटेन। दोबारा सुनेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अटैच होता है आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ये कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के जो आयन होते हैं वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते, कभी भी डिसोसिएट नहीं होते। अब कॉम्प्लेक्स आयन होते क्या है? वो स्पीसीज जो किससे कंसिस्ट होती है? एक सेंट्रल मेटल एटम और जिसमें अटैच होते हैं आयन और मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। उस स्पीसीज को हम क्या, ये वाली उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन। ये 3 प्रकार के होते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जांपल NiNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ रहा? पॉजिटिव। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक। कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक। दूसरा होता है एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। FeCN का होल 6 2 नेगेटिव। ये हमारे कौन से हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और तीसरे होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल वो होते हैं जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे NiCO का होल 4। अब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों डबल सॉल्ट। तो बच्चों टॉपिक है अब डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब होता है 2 नॉर्मल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय द combination of two normal salt। अगर 2 नॉर्मल सॉल्ट को हम क्या कर देते हैं? कंबाइन। 2 नॉर्मल सॉल्ट को हम क्या करते हैं? कंबाइन। तो उसको मिला के जो बनता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डबल सॉल्ट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे पोटेशियम जो फिजिकली होता है वो भी क्या होता है? एक डबल सॉल्ट। फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों पोटेशियम फिजिकली का, क्योंकि इसमें 2 सॉल्ट आते हैं, एक K2SO4 और एक Al2SO4। 2 नॉर्मल सॉल्ट को मिलाने पर, मिक्स करने पर जो सॉल्ट बनते हैं उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? डबल सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2। मोर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2। ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है। डबल सॉल्ट होते हैं जो 2 नॉर्मल सॉल्ट को कंबाइन करने पे बनते हैं, उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। अब ये जो डबल सॉल्ट होते हैं अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं? लॉस्ट। अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं? लॉस्ट। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसके आयंस क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से डिसोसिएट। आयंस क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से डिसोसिएट। कैसे देखेंगे? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। अगर मैं इसको डिसॉल्व करता हूं पानी में, तो डिसॉल्व करने पे क्या होगा? K अलग, यानी ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव। 1 सल्फेट और 3 सल्फेट, 4 सल्फेट, इसके आयंस पूरे अलग। Al 2 एल्यूमिनियम अलग, बिल्कुल आयंस बन गए। एंड 24H2 भी क्या हो जाएंगे हमारे? अलग। डबल सॉल्ट में क्या होता है? ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं डिसॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में। पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोर सॉल्ट ले लेते हैं हम। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2। ओके, आयंस प्ले करते हैं। आयरन का Fe2 प्लस सल्फेट एंड सल्फेट, 2 सल्फेट हो गए, तो ट्वाइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। अमोनियम ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव एंड 6H2। अब ये जो है डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से क्या कर दी? खो दी, लॉस कर दी, क्योंकि आयंस में कन्वर्ट हो गए। दूसरी चीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है जो डबल सॉल्ट की होती है। आपस में प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन एक्चुअल में डिसॉल्व करने पे प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? लॉस, क्योंकि आयंस पूरी तरीके से क्या हो गए थे? डिसोसिएट। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशन जो रिलेटेड होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो जो पहली हमने अभी आपको बताया था कि CMA क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। वो मेटल एटम
जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। वो मेटल एटम जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सीएमई, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस, नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच होते हैं किसके साथ, सीएमए के साथ, अटैच होते हैं किसके साथ, सीएमए के साथ, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट दे देते हैं। आयरन Fe है, आयरन, उसको अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डोनेट, और डोनेट करके उसके साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब डोनेट करेंगे तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो न्यूट्रल आयन या मॉलिक्यूल आपस में जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और डोनेट करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड्स। जो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन। और जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है पूरा उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन हमारे तीन प्रकार के होते थे, एक होता था कैटायनिक, दूसरा एनायनिक और तीसरा होता था हमारा न्यूट्रल। तो कैटायनिक कौन से होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायनिक, एनायनिक कौन से होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल कौन से होते हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता। राइट बच्चों। लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों, वो एटम या मॉलिक्यूल जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को, किसको करते हैं, सीएमए को, और डोनेट करके उसके साथ क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। वो एटम या मॉलिक्यूल जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को, किसको, सीएमए को, और क्या बनाते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। अब जब ये डोनेट करते हैं तो लिगेंड कैसे एक्ट करेंगे, लुईस बेस। कैसे एक्ट करेंगे, लिगेंड एक्ट एज लुईस बेस, एक्ट एज लुईस बेस। क्यों करेंगे, बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। वेयरएज अगर सीएमए की बात करें तो सीएमए कैसे एक्ट करने चाहिए, आप लुईस एसिड, सीएमए एक्ट एज लुईस एसिड। सीएमए कैसे एक्ट करेंगे फिर, लुईस एसिड की तरह। क्यों, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लिगेंड कैसे एक्ट करेंगे, लुईस बेस की तरह। कैसे एक्ट करेंगे, क्योंकि वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और सीएमए कैसे एक्ट करेंगे, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, हाउ आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म, हाउ आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो ही कंडीशन में बन सकते हैं, कि लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, कि वो डोनेट कर सके, और सीएमए के पास खाली ऑर्बिट होनी चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट, तभी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पहली कंडीशन, लिगेंड शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। लिगेंड के पास लोन पेयर होने चाहिए जिससे कि वो डोनेट कर सके। और दूसरा पॉइंट कहता है कि सीएमए के पास खाली ऑर्बिट होनी चाहिए, सीएमए शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट किसको बच्चों, इलेक्ट्रॉन को। पहले मैंने बताया लिगेंड्स क्या होते हैं, वो एटम और मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर दे सीएमए को, और उसके साथ क्या बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड। अब लिगेंड कैसे एक्ट करते हैं, लुईस बेस। क्यों करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। लेकिन सीएमए कैसे एक्ट करेंगे, लुईस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, वो तभी बनते हैं जब लिगेंड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए जिससे कि वो क्या करते हैं, डोनेट, और सीएमए के पास खाली ऑर्बिट होनी चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। राइट। एंटीसिटी ऑफ लिगेंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन अ लिगेंड,
जितनी जगह होगी अटैच होने की लिगेंड के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन आर लिगेंड इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या कहलाता है बच्चों? डेंसिटी। जितना भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है किसी भी लिगेंड के पास, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी। अब कितने टाइप की डेंसिटी होती है? टाइप्स ऑफ डेंसिटी। पहली यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड। अब यूनिडेंटेड कौन से होंगे? जिसमें केवल एक ही होगा। यूनि का मतलब एक, यानी ओनली वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ओनली वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अगर एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो वो लिगेंड कौन सा कहलाता है? यूनिडेंटेड। कौन सा कहलाएगा बच्चों? यूनिडेंटेड। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल जैसे NH3 N से जुड़ेगा, H2O H से जुड़ेगा, CN C से जुड़ेगा, एटसेट्रा। अब इनके अटैचमेंट केवल क्या होते हैं? एक ही अटैचमेंट, एक ही जगह से तो जोड़ सकते हैं, एक ही जगह खाली है इसके बाद, तो ये क्या कहलाएंगे? यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या कहलाएंगे? यूनिडेंटेड लिगेंड। अगर बाइडेंटेड बोल दें, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है? दो जगह से, बाय का मतलब दो, बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब इसमें टू क्या हो जाएंगे? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब दो कैसे? एग्जांपल देखेंगे। पहला ऑक्सिलेट आयंस, ऑक्सिलेट आयंस, इसको शॉर्ट में OX भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। अब ये कितनी जगह से जुड़ सकता है? दो जगह से, तो ये क्या कहलाएगा? बाइडेंटेड। क्या कहलाएगा? बाइडेंटेड। दूसरा एग्जांपल EN, फुल फॉर्म होती है इसकी इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, और इसकी स्ट्रक्चर CH2 NH2 लोन पेयर, CH2 NH2 लोन पेयर। अब इसमें भी अटैचमेंट कितनी जगह से है? दो जगह से। दो जगह खाली है तो दो जगह से जुड़ सकता है। कौन सा लिगेंड हो गया? बाइडेंटेड। कौन सा हो गया? बाइडेंटेड। बच्चों बाइडेंटेड का एक और एग्जांपल है ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY। इसकी स्ट्रक्चर होती है CH2 NH2 बॉन्ड COO लोन पेयर। ये ग्लाइसिनेट आयन की स्ट्रक्चर है। इसमें भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कितने होते हैं हमारे पास? दो। जिसमें दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो वो कौन सा लिगेंड होगा? बाइडेंटेड। अगर इसी ऑर्डर में हम देखें, अगर ट्राइडेंटेड बोल दे हमसे तो ट्राइडेंटेड लिगेंड, कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अगर टेट्रा बोले, टेट्राडेंटेड लिगेंड, इसमें कितने होंगे बच्चों? 4 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड सो ऑन। अब हेक्सा के लिए एक एग्जांपल और हम दे देते हैं, हेक्सा का, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, इसलिए हेक्सा का एक एग्जांपल है हेक्साडेंटेड के लिए, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो हेक्सा का मतलब क्या शो हो रहा है? 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब इसके लिए एग्जांपल, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये हेक्सा का एग्जांपल है बच्चों। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं EDTA, EDTA। स्ट्रक्चर देखेंगे CH2 CH2 N लोन पेयर, N लोन पेयर, और 4 एसीटेट होते हैं COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। अब इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर आप देखें
तो 2 तो होते हैं N से, 2 कहां से अटैचमेंट होंगे N से, और 4 कहां से होंगे O से, 4 कहां से होंगे O से। तो इसकी डेंसिटी कितनी है 6, डेंसिटी कितनी है 6। बच्चों चार्ज है कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स का जो आईयूपीएसी नेवी में यूज होता है। जीरो चार्ज वाले कंपाउंड, सबसे पहला अमाइन, NH3 को हम क्या बोलेंगे अमाइन। अगर H2O गिवन होगा उसको बोलेंगे एक्वा और एक्वो। PH3 गिवन होगा फॉस्फाइन। CO कार्बोनिल। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। NO नाइट्रोसिल। C6H5N पिरिडीन, शॉर्ट में लिखते हैं PY से। C6H5 का होल थ्राइस एंड TPP ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन, और EN को हम बोलते हैं इथेन 1 डायमाइन। इन सब का चार्ज जो होता है वो क्या होता है 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो हम यूज करेंगे चार्ज, वो इन सब का क्या होगा 0। अब हम पढ़ने वाले नेगेटिव चार्ज के कंपाउंड। तो बच्चों अब कंपाउंड है नेगेटिव चार्ज वाले, F होगा तो फ्लोरो, लास्ट में जो नेगेटिव चार्ज के लिगेंड होंगे उनके सबके लास्ट में क्या आता है हमेशा O, लास्ट में क्या आता है हमेशा O। F का फ्लोरो, C का Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आइडिडो और आइडो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, Cn नेगेटिव साइनिडो, लास्ट में O आ रहा है, CH3COO नेगेटिव एसीटेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, CH3NH2 नेगेटिव, CO नेगेटिव ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। उसके बाद इन सब का जो चार्ज होता है वो कितना होता है बच्चों -1, -1। अब इधर बात करते हैं SO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं सल्फेटो, चार्ज होता है -2, केवल S होगा सल्फिडो -2, NH2 नेगेटिव अमीडो -1, NH चार्ज 2 नेगेटिव इमिडो -2, COO नेगेटिव इसको बोलते थे ऑक्सीलेटो, और इसका भी चार्ज कितना -2। EDTA की बात करें तो चार्ज होता है उसका -4, और कार्बोनेट की CO3 2 नेगेटिव यहाँ पे क्या कहलाएगा कार्बोनेटो, और उसका भी चार्ज कितना -2। तो बच्चों टॉपिक हमारा चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं, अगर कोई भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच हो जाए एक सिंगल CMA से, अटैच हो जाए एक सिंगल CMA से, और कैसी स्ट्रक्चर बना दे रिंग स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर बना दे रिंग स्ट्रक्चर। अगर कोई भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड, बाइडेंटेड मतलब जो दो जगह से जुड़ते हैं, बाइडेंटेड मतलब जो दो जगह से जुड़ते हैं, और पॉलीडेंटेड कौन से होंगे जो दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच हो जाए एक CMA से, अटैच हो जाए एक CMA से, किससे दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स है, और कैसी स्ट्रक्चर बना दे रिंग स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर बना ले, तो उस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे चिलेट, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे चिलेशन। एग्जांपल देखेंगे इसका, एग्जांपल है CuEn का होल ट्वाइस। तो Cu सेंट्रल मेटल एटम है, En इथेन 1 डाइअमाइन है, इथेन 1 डाइअमाइन। अब ये कितनी जगह से जुड़ता है दो जगह से, कितनी जगह से जुड़ता है बच्चों दो जगह से। अब ये स्ट्रक्चर कैसी है रिंग स्ट्रक्चर, कैसी है ये क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है तो वो क्या कहलाती है रिंग स्ट्रक्चर। इथेन 1 डाइअमाइन CH2 और ये दूसरा NH2। अब ये भी कैसी है रिंग, En होल ट्वाइस था तो En एक ये लग गया और एक ये लग गया, CMA हमारा सिंगल है, CMA हमारा सिंगल है। अगर कोई भी बाइडेंटेड, ये बाइडेंटेड थे, ये भी बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड, कोई भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच हो जाए किसके साथ सिंगल CMA, किसके साथ सिंगल CMA, दो या दो से दो ज्यादा डोनर एटम, दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स है, और एक रिंग स्ट्रक्चर बना दे, एक रिंग स्ट्रक्चर बना दे, उस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं चिलेट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे चिलेशन। दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका PTEN Cl2, PTEN Cl2, प्लेटिनम लिया, Cl2 है, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। अब En है तो En कितनी जगह से अटैच होता है दो जगह से, ये CH2, ये CH2 एंड देन ये NH2। अब ये भी कैसी स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर।
तो ये भी कैसा कहलाएगा, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड। चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड से, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट। जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं किससे, यूनिडेंटेड से। क्यों, क्योंकि उसकी रिंग स्ट्रक्चर होने के कारण, भाई रिंग स्ट्रक्चर थी उसकी, अब इस टाइप की रिंग स्ट्रक्चर होती तो क्या हो जाती है, स्टेबल, और यूनिडेंटेड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, तो वो कम स्टेबल होते हैं। इसलिए चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा स्टेबल बनाते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड से, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट। अब जब चिलेशन होती है, चिलेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था चिलेशन, जब रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, चिलेट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन। जब वो चिलेशन प्रोसेस होती है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है उस कंपाउंड की, इंक्रीज। एंट्रोपी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज। और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें साइकिल स्ट्रक्चर बन रही है, रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर के कारण जो इफेक्ट आता है वो क्या कहलाएगा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। दोस्तों अब है एम्बिडेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंट लिगेंड कौन से होते हैं, अगर कोई भी यूनिडेंटेड मतलब जिसमें एक ही जगह से अटैच हो सकते थे, अगर वो लिगेंड, उस टाइप के लिगेंड कोऑर्डिनेट कर लें सीएमए के साथ दो डिफरेंट साइड से, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड। क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड मतलब अटैचमेंट तो उसका एक था, लेकिन वो अलग अलग जगह से क्या हो जाए, जुड़ जाए सीएमए से, उन लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड। कैसे, जैसे साइनाइड ले लिया हमने, CN होता है, अगर ये C से अटैच होगा, थ्रू C से अटैच होगा तो कहलाएगा साइनिडो। क्या कहलाएगा, साइनिडो। और अगर यही हम अटैच कर दें N से, पीछे से अटैच कर दिया, अगर N से अटैच करेंगे तो कहलाएगा आइसोसाइनिडो। आइसोसाइनिडो, यही फर्क होता है। अटैचमेंट तो एक ही था, लेकिन दो डिफरेंट साइड से अटैच हो सकता है, C से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है। NO2 की बात करते हैं, NO2। अब इसमें अगर N से होता है अटैच थ्रू N तो कहलाएगा नाइट्रीटो N। और अगर ये ही अटैच होगा O से, थ्रू O से, तो कहलाएगा नाइट्रीटो O। तीसरा एग्जांपल लेते हैं SCN पता होगा आपको बच्चों, क्या होता है, थायोसाइनेट। अगर ये अटैच होगा थ्रू S से अटैच कर दिया तो क्या कहलाएगा, ये थायोसाइनेटो S। और अगर ये N से अटैच हो जाएगा तो थ्रू N, तो थायोसाइनेटो N। एक चीज कॉमन देखी बच्चों आपने, कि जितने भी मैंने लिगेंड लिखे, अब उसके लास्ट में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, O। यानी जितने भी नेगेटिव लिगेंड होंगे उसके लास्ट में क्या आता है, O आता है। एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जब यूनिडेंटेड लिगेंड दो जगह से जुड़ सकता है तो वो क्या कहलाएगा, एम्बिडेंट लिगेंड। CN था, C से भी जुड़ता है और N से, C से जुड़ता है साइनिडो, N से जुड़ता है आइसोसाइनिडो। NO2 N से जुड़ता है नाइट्रीटो N, O से जुड़ेगा नाइट्रीटो O। SCN थायोसाइनेट होता है, S से जुड़ेगा थायोसाइनेटो S, N से जुड़ेगा थायोसाइनेटो N। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। बच्चों कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर CMA और जो उससे लिगेंड अटैच होते हैं वो एक ब्रैकेट के अंदर होते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो CMA होता है और उससे जो लिगेंड अटैच होते हैं वो एक ब्रैकेट के अंदर होते हैं। उस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब ये पार्ट जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, यानी ये कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये हमारा क्या होता है, CMA, और ये सारे हमारे क्या होते हैं, लिगेंड्स। और जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लगा होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जो ब्रैकेट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर CMA और लिगेंड अटैच है,
उस ब्रैकेट को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये पार्ट कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। अब नेक्स्ट है काउंटर आयन। जो आयनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, एग्जांपल K4FeCN का होल 6। अब ये आयनिक ग्रुप प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, क्या कहलाएगा ये, काउंटर आयन। क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। चाहे पहले प्रेजेंट हो और चाहे लास्ट में। दूसरा एग्जांपल CuNH3 का होल 4Cl2 और SO4। अब ये SO4 ब्रैकेट के बाहर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा काउंटर आयन। क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। तो जो भी आयनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है आउटसाइड, या पहले तो बाहर होगा या लास्ट में हो, वो दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे, काउंटर आयन। क्या कहलाएगा, काउंटर। बच्चों अब है हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, जितने भी लिगेंड डोनर एटम, जितने भी लिगेंड डोनर एटम अटैच होते हैं CMA के साथ, अटैच होते हैं जितने भी डोनर हो किसके साथ, CMA के साथ, वही क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए देखते हैं EN आपको मालूम है, एक EN कितनी जगह से जुड़ता है, 2 जगह से। कितनी जगह से जुड़ता है, तो है कितने EN मेरे पास, 3। तो ये कितनी जगह से जुड़ेंगे, 6 जगह से। भाई एक EN जुड़ता है 2 जगह से, तो 3 EN कितनी जगह से जुड़ेंगे, 6 जगह से। जब 6 जगह से जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6। क्या हो गया, 6। वही कहता है जितने भी लिगेंड डोनर एटम अटैच होते हैं CMA के साथ, वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, दूसरे की बात करते हैं PtCl6 2 नेगेटिव। अब इसमें कितने लिगेंड अटैच है इसके साथ, 6। साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 6। इसमें EDTA हमने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि EDTA 6 जगह से जुड़ता है। कितनी जगह से जुड़ता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता था, तो EDTA जब 6 जगह से जुड़ेगा तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। अब C2O4 की बात करते हैं, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट कितनी जगह से जुड़ता है, ये 2 जगह से, 1 और 1 2। तो है कितने, 3 मेरे पास, तो ये भी कितनी जगह से जुड़ गया, 6। इसकी बात करेंगे, कितने लिगेंड डोनर एटम है यहाँ पर, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4। ऐसे पता करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को कि जितने भी डोनर एटम अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों और एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने Na3Al6। अब इसमें कितने डोनर एटम है हमारे, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। दूसरा एग्जांपल CuNH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितने डोनर है, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। NH3 एक ही जगह से जुड़ता था, तो 2 है हमारे पास, NO2 भी एक जगह से, तो 2 है हमारे पास, 2 और 2 कितने हो गए, 4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं FeCl2 NH3 का होल ट्वाइस Br2। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स का पता करते हैं। अब है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अब हम निकालने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि हमारा CMA क्या है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो हमें किसका निकालना होगा, CMA। हमेशा किसका निकालना होगा, CMA का। तो चलिए निकालते हैं। पहले यहाँ पे CMA हमारा है Fe। तो K का चार्ज कितना होता है, 1। K का चार्ज होता है 1, 4 थे तो 4 × 1 प्लस जिसका निकालना है हम उसका क्या मान लेंगे, x। साइनाइड का Cn का होता है -1 और है कितने हमारे पास, 6 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होता तो क्या हो जाता है, 0। 4 - 6 x - 2 = 0, x = 2। यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या आ गई, सेकंड। क्या आ गई, सेकंड। दूसरा देखते हैं। अब इसमें CMA हमारा ये है, इसकी निकालनी होगी तो इसकी क्या मान ली हमने, x। साइनाइड की होती है -1 और हमारे पास है कितने साइनाइड, 4 इक्वल टू जितना चार्ज होता है वो इक्वल में आ जाता है -2।
तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, सेकंड। इसकी बात करते हैं, CO x मान लिया, En 0 होता है चार्ज इसका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, Cl -1 होता है, और लेकिन है कितने Cl मेरे पास, 2। ONO चार्ज -1 होता है इसका, तो x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू मेरा आ गया 3। अब इसकी बात करेंगे, ये इसका हमने माना x NH3 का 0 होता है, Cl का होता है -1 × 2 इक्वल टू -2। अगर उधर लेके जाएंगे x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0, x इक्वल टू क्या आ गया, यानी आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी, 0।